एक बार आप लोगों का फिर स्वागत है हमारे इस चैनल बायोकेम पाठशाला पर। और आज की क्लास में हम लोग अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर्स वाले चैप्टर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जो है प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर बनाने के लिए हम लोग यहाँ दो मेथड्स को डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि एनसीईआरटी में दिए गए हैं। एक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से ईथर कैसे बनाते हैं, और दूसरा एक नेम रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस से हम लोग ईथर कैसे बनाते हैं। हम लोग एल्काइल हाइलाइड को ड्राई सिल्वर ऑक्साइड पाउडर से रिएक्शन करा के भी ईथर बना सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से भी ईथर बनाते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर यही दो मेथड्स डिटेल में पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं। दोनों मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड के एग्जाम के लिए भी, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे सीधे क्वेश्चन मिलते हैं। जो पहला मेथड है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से हम लोग ईथर कैसे बनाएंगे। हम लोग जब अल्कोहल को डिहाइड्रेट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ द प्रोटिक एसिड, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 या फास्फोरिक एसिड H3PO4, तो हम लोग यहाँ पर दो तरह के प्रोडक्ट पा सकते हैं। या तो एल्कीन मिलेगा या ईथर मिलेगा, ये डिपेंड करता है रिएक्शन की कंडीशंस पर। अगर हम लोग इस रिएक्शन के लिए मान लीजिए हम अल्कोहल को H2SO4 के साथ में डिहाइड्रेट करते हैं और टेम्परेचर 443 केल्विन या 170 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, तो हमको यहाँ पर एल्कीन मिलता है। लेकिन अगर हम लोग टेम्परेचर 413 केल्विन रखते हैं या 140 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, तो हमको ईथर मिलता है। यानी यहाँ पर हमें सिमिलर रिएजेंट के साथ में अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। हम लोग यहाँ अल्कोहल से ईथर बनाने वाला टेम्परेचर याद रखेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड भी है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि मैकेनिज्म क्या है, कैसे हमारा अल्कोहल डिहाइड्रेट होकर के ईथर बनाता है। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि ये किस तरह की मैकेनिज्म है। ये न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन फॉलो करती है। अगर हम लोग प्राइमरी अल्कोहल को डिहाइड्रेट करते हैं तो ये SN2 मैकेनिज्म से आगे प्रोसीड होती है रिएक्शन। इसमें हमारा अल्कोहल मॉलिक्यूल जो होता है ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल पर अटैक करता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाएंगे। ये वाला प्रोटोनेटेड अल्कोहल कैसे बनेगा, हम लोग प्रोटिक एसिड से मिलने वाला ये हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन सबसे पहले हमारे अल्कोहल से जाके बांड बनाएगा और यहाँ प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगा। इसमें प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज रेडिकल है, वो यहाँ पर अल्कोहल पे ऑक्सीजन का जो लोन पेयर होगा उससे बांड बना लेगा और यह एक हमारा ऑक्सोनियम आयन या प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पर प्रोटोनेटेड अल्कोहल पर हमारा अल्कोहल अटैक करेगा और अल्कोहल का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन एटम पर अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो ऑक्सोनियम आयन है प्रोटोनेटेड अल्कोहल है इस पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है और ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन करके रिलीज हो जाएगा। तो हमारे पास कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इनसे बॉन्ड बना करके हमारे पास यहाँ पर एक एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड ऑक्सोनियम आयन बना लेगा। ये हमारा आयन अनस्टेबल होगा और यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होगा इसका इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस में ऑक्सीजन पर चला जाएगा और यहाँ पर हमारा प्रोटॉन H+ के फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ये H+ जो निकलेगा वो एसिड का रिमेनिंग जो पार्ट होगा उससे कंबाइन करके फिर से एसिड रिकवर करा देगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के लिए जो सुटेबल कंडीशन है या कौन से अल्कोहल इससे प्रोडक्ट देते हैं, ईथर बनाते हैं, और कौन ईथर नहीं बना पाते हैं, उसकी कंडीशंस देखेंगे। ये मेथड हमारा प्रिपरेशन ऑफ ईथर के लिए सुटेबल है जो प्राइमरी एल्काइल ग्रुप रखते हो, यानी प्राइमरी अल्कोहल इसके लिए ज्यादा सुटेबल रिएजेंट माने जाएंगे रिएक्शन करने के लिए। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर कोई बड़ा एल्काइल ग्रुप रखने वाला अल्कोहल लेंगे जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस होता होगा या हाई टेम्परेचर रखेंगे, तो हमारे बनने वाला प्रोडक्ट जो होगा वो एल्कीन होगा, ईथर नहीं बन पाएगा। तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि हमको यहाँ पर बल्कि ज्यादा डिग्री के कार्बन वाला ग्रुप नहीं रखना है, अल्कोहल नहीं लेना है और साथ में हमें टेम्परेचर भी कम रखना है, अदरवाइज एल्कीन बन जाएगा, ईथर नहीं बन पाएगा। अगर सेकेंडरी अल्कोहल हमारे पास है और या टर्सरी अल्कोहल है तो ये SN1 मैकेनिज्म से आगे प्रोसीड करते हैं और वहां पर इसको हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। यहाँ पर ईथर बनना बड़ा कठिन काम होता है। सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से जनरली ईथर नहीं बन पाता है। इसका रीजन होता है यहाँ पर इलिमिनेशन रिएक्शन डोमिनेट कर जाती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर और हमको ईथर बनने के बजाय एल्कीन प्रोडक्ट मिल जाता है यहाँ पर। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि विलियमसन सिंथेसिस। ये इंपॉर्टेंट मेथड है, ये इससे हम लोग लेबोरेटरी में या लैब में आसानी के साथ सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर बनाते हैं। इस मेथड में हम लोग एल्काइल हाइलाइड लेते हैं और साथ में सोडियम एल्काक्साइड लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक एल्काइल हाइलाइड है और ये सोडियम एल्काक्साइड है। सोडियम एल्काक्साइड हम लोगों ने अल्कोहल का हाइड्रोजन रिप्लेस किया है सोडियम से
और हमको सोडियम एल्काक्साइड मिल गया है। ये जब रिएक्शन करता है तो हमारे पास यहाँ पर सोडियम हाइलाइड मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और हमको ईथर मिल जाता है। हमारा ईथर सिमेट्रिक भी हो सकता है और अनसिमेट्रिक भी हो सकता है, यानी ऑक्सीजन के दोनों तरफ का R ग्रुप एल्काइल ग्रुप सिमिलर भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है हमने एल्काइल हैलाइड में कैसा R ग्रुप रखा है और यहाँ पर हम लोगों ने सोडियम एल्काक्साइड में कौन सा R ग्रुप रखा है। अगर हम लोग यहाँ पर सेकेंडरी या टर्सरी एल्काइल ग्रुप रखने वाला ईथर बनाना चाहें तो हम लोग इस मेथड से बना सकते हैं, जबकि इससे पहले वाले मेथड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल वाले से वो बनाना बहुत कठिन था, हम नहीं बना पाते थे। और ये रिएक्शन जो हमारी होगी रिएक्शन से SN2 मैकेनिज्म से आगे प्रोसीड करेगी, जिसमें हमारा एल्काक्साइड आयन जो होगा वो प्राइमरी अल्कोहल पर अटैक करेगा और हमें प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि अगर हम लोग एल्काइल हाइलाइड 1 डिग्री का रखते हैं और हमारा सोडियम एल्काक्साइड में कार्बन ज्यादा डिग्री का हो सकता है तो ये रिएक्शन फिजिबल होगी। मतलब इस तरह का हम ईथर बना सकते हैं जो कि हम लोग डिहाइड्रेशन से नहीं बना पाते थे। ध्यान रहे एल्काइल हैलाइड हमको केवल 1 डिग्री का रखना है, ये ज्यादा डिग्री का नहीं रख सकते, बट सोडियम एल्काक्साइड हम ज्यादा बल्कि ज्यादा स्टेरिक हिंडेंस रखने वाला या ज्यादा डिग्री का रख सकते हैं। तो ये वाली रिएक्शन फिजिबल हो जाती है। इससे हम लोग ऐसे ईथर बना पाते हैं जिसमें हमारा कार्बन 1 से ज्यादा डिग्री रखता होगा, प्राइमरी के बजाय सेकेंडरी या टर्सरी कार्बन दिख सकता है आपको। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे एल्काइल हाइलाइड की डिग्री बढ़ा दें। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने टर्सरी एल्काइल हाइलाइड लेकर के रिएक्शन देखा है, तो ये रिएक्शन हमारा ईथर नहीं बनाता है। ईथर बनाने के लिए सुटेबल मेथड नहीं माना जाएगा। ये हमारा इलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है। इलिमिनेशन रिएक्शन के बाद में प्रोडक्ट जो देता है एल्कीन देता है, तो हम लोग ईथर इससे नहीं बना पाते हैं। इसका रीजन क्या होता है, जो हमारा एल्काक्साइड आयन होता है वो एक तो न्यूक्लियोफाइल है और साथ ही साथ ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस होने के साथ ये एल्काइल हाइलाइड से डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन करा देता है और हमको यहाँ पर एल्कीन मिल जाती है, यानी इलिमिनेशन हो जाता है और एल्कीन मिल जाती है। हम यहाँ पर ईथर नहीं बना पाते हैं। अब हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखते हैं। क्या हम यहाँ पर टर्सरी एल्काइल हाइलाइड लेकर के और प्राइमरी सोडियम एल्काक्साइड लेकर के प्रोडक्ट यानी ईथर बना सकते हैं? नहीं, ये प्रोडक्ट आप नहीं बना सकते हैं। ये सुटेबल रिएक्शन नहीं है विलियमसन सिंथेसिस की। अगर हम लोगों को इस तरह के ईथर बनाने हैं तो उसके लिए हम लोग प्राइमरी एल्किल हाइलाइड लेंगे। एल्किल हाइलाइड का नेचर 1 डिग्री ही होगा और सिंपल लीनियर एल्किल हाइलाइड लेंगे और हम लोग जो एल्काक्साइड आयन होगा उसका कार्बन ज्यादा डिग्री का लेंगे और इस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगी और हम लोग आसानी के साथ प्रोडक्ट बनाएंगे। जबकि ऊपर वाली रिएक्शन का हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो एल्कीन होगा, वहां पर हम ईथर नहीं बना पाएंगे। तो आपको यहाँ पर याद क्या रखना है, हम विलियमसन सिंथेसिस में प्राइमरी एल्काइल हाइलाइड ले सकते हैं और यहाँ पर सेकेंडरी और टर्सरी एल्काइल हाइलाइड हमको नहीं लेना है। हम लोग एल्काक्साइड आयन की डिग्री ज्यादा रख सकते हैं। इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब हम लोग एक और रिएक्शन देखते हैं। अगर हमारे पास फिनाल है, पहले फिनाल के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे, सोडियम से सब्स्टिट्यूट कर देंगे और सोडियम फिनाक्साइड बना लेंगे। ये सोडियम फिनाक्साइड हमारा सबस्ट्रेट बन जाएगा ईथर बनाने के लिए और हम लोग यहाँ पर एल्काइल हाइलाइड के साथ में रिएक्शन करके आसानी के साथ ईथर बना लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर एल्काइल हाइलाइड भी कुछ बेंजीन क्लोराइड जैसा है तो ये रिएक्शन यहाँ पर हम नहीं करा सकते। यानी हम लोगों को अगर इस तरह के ईथर बनाने हैं जहाँ पर हमको एरोमेटिक रिंग भी चाहिए तो हमें फिनाक्साइड आयन ही लेना है। हम यहाँ पर जो एल्काइल हाइलाइड है, एरोमेटिक एल्काइल हाइलाइड नहीं ले सकते। यानी यहाँ पर हम लोगों को हरदम कोई एलिफेटिक सिंपल एल्काइल हाइलाइड ही लेना है और हम फिनाक्साइड आयन या हम अपना एल्काक्साइड आयन एरोमेटिक नेचर का रख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रहे 2 डिग्री, 3 डिग्री और बेंजीन रिंग रखने वाले एल्काइल हाइलाइड हम लोग विलियमसन सिंथेसिस में यूज नहीं करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।